हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। सो हमने पहले वीडियो में 12th स्टैंडर्ड कॉमर्स का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखा था। माइक्रो और मैक्रो का मीनिंग और इंट्रोडक्शन देखा था और हमने स्टार्ट किया था माइक्रो। आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के 3 स्कोप है: थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग 2 पार्ट में डिवाइड किया, डिमांड और सप्लाई एनालिसिस। उसके बाद से थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट में डिवाइड किया। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर को 3 पार्ट में डिवाइड किया: एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजप्शन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो आज हम इसको देखते हैं। तो पहले हमने क्या देखा? थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। अभी हम लोग माइक्रो पढ़ रहे हैं। माइक्रो मतलब कि छोटा, इंडिविजुअल, एक स्मॉल फॉर्म, उसके हिसाब से ही सोचते सोचते चलते। ठीक है, सपोज़ हमारा एक फॉर्म है, ठीक है, तो वो फॉर्म में जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका प्राइसिंग हम, अगर एक मैनेजमेंट है तो उसको ही फिक्स करनी है, जो भी ओनर है या कुछ भी, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इंडिविजुअल प्राइस मतलब एक कमोडिटी है, एक इंडिविजुअल कमोडिटी है, तो उसका जो भी प्रोडक्ट प्राइसिंग है वो कैसे मार्केट के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसको डिटरमाइन किया जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस। माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा उसका कंसर्न क्या रहता है कि डिमांड को एनालाइज करेगा, उसके हिसाब से वो अपना काम करेगा। दैट इज़ जैसे कि इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज़ इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग माइक्रो में क्या पढ़े कि इंडिविजुअल जो एक माइक्रो है, सबसे छोटा है, जो एक छोटा कुछ भी एक प्रोडक्शन करेगा तो सबसे पहले मार्केट को एनालाइज करेगा, हर एक कंज्यूमर का इंडिविजुअल बिहेवियर देखेगा, उसको क्या डिमांड है उसका, उसके हिसाब से वो क्या करेगा, उस चीज़ को प्रोड्यूस करेगा। तो आई होप कि ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया है, थियोरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक है, नेक्स्ट है थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। क्या क्या फैक्टर होते हैं प्राइसिंग के रिलेटेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स में लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप आर द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ये फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट होके क्या करते हैं, प्रोडक्शन को प्रोसेस करते हैं। लैंड चाहिए, अगर मैं एक बिज़नेस छोटा सा ही अपना चालू कर रही तो लैंड भी चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर होना ही चाहिए, तब जाके मेरा प्रोडक्शन का प्रोसेस क्या होगा, आगे बढ़ेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द फैक्टर रिवार्ड फॉर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अभी हमने ये प्लान किया, माइक्रो छोटे चीज़ को देख रहे हैं, हम लोग स्मॉल बिजनेस को देख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें डिटरमाइंड हो रहा है, उसी के हिसाब से रिवॉर्ड भी रहेगा हर एक चीज़ों का, और उसी के हिसाब से हमारा प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस जो भी रहेगा डिटरमाइन किया जाएगा। ठीक है, सी है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर क्या है? थियोरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद एफिशिएंसी इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है। Efficiency in the allocation of resources is attained when it result is maximization of satisfaction of the people। इसका मेन मुद्दा क्या है थियोरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर कि जितना भी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इतना मैक्सिमाइज करना है कि लोगों को सेटिस्फेक्शन हो, वो हमें रिजल्ट प्रोवाइड हो। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व 3 एफिशिएंसीज हमने पहले ही देखा। पहले एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज है उसके थ्रू जो भी हमें
गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है ताकि हम वो हमारे कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सके, मार्केट में जो डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशंस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ produce goods and services among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society। ठीक है, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, कंजम्पशन मीन्स कंज्यूम करना, तो जो कंज्यूमर है जिनको हम प्रोड्यूस करके दे रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो कंज्यूम कर रहे हैं, उससे उनको पूरे सोसाइटीज़ को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंसी क्या है, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिज़ायर्ड बाय द पीपल। हमें उस गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है जिसका डिज़ायर मतलब ज़रूरत, इच्छा जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी शो अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसी आर अचीव। इसी के हिसाब से माइक्रो इकोनॉमिक शो करता है, कंडीशन के हिसाब से वो काम करता है ताकि वो अपने गोल को अचीव। हर एक फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का मेन मोटिव गोल रहता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद से thus the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and resources allocation। प्राइस थ्योरी को क्या करेगा, वो कन्फाइंड करेगा उसके पास जितने भी रिसोर्सेस एलोकेशन रहेंगे उसके थ्रू। लाइक अभी देखो कोई भी हम चीज़ प्रोड्यूस करें, एक जो भी एक पेंसिल प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए क्या क्या पहले वुड चाहिए, तो मतलब 3 सेक्टर रहते हैं ना, उसके हिसाब से प्राइमरी गुड्स हमें मिला, फिर उसको हमने क्या किया, शेप दिया, सेकेंडरी में आई, फिर उसको मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया, टर्चरी हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ों में जितना भी पैसा लग रहा है उसके हिसाब से हम उसका प्रोडक्ट प्राइसिंग करेंगे। इट डज़ नॉट स्टडी द एग्रीगेट रिलेटिंग टू द होल इकोनॉमी। एग्रीगेट मतलब कि टोटल नहीं, हम यहाँ पे इंडिविजुअल चीज़ों का कर रहे हैं। दिस अप्रोच डज नॉट स्टडी नेशनल इकोनॉमी प्रॉब्लम सच ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट। ये नेशनल इकोनॉमी नहीं है, ये इंडिविजुअल का इकोनॉमी है, तो इसके लिए ये एक अनएम्प्लॉयमेंट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एटसेट्रा। अगर मैंने एक छोटा सा फॉर्म खोला है तो मैं ज़्यादा लोगों को एलोकेट वहाँ पे नहीं कर सकती हूँ, तो कम लोगों को कर सकती हूँ। तो वहाँ पे मे बी कि मेरे पास 4 ही लोग काम के लिए चाहिए, 20 लोग आ गए हैं, तो 16 लोग का तो अनएम्प्लॉयड ही कहलाएंगे ना, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। 4 ही लोग को मैं एलोकेट कर सकती हूँ। ओके, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्या क्या थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, कैसे हमें प्रोडक्ट प्राइसिंग निकालना है, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से हमें क्या करना है और अपने प्रोडक्शन को करना है। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में लैंड लेबर जो भी रहेगा पहले वो लेना, उसके हिसाब से कितना कहाँ पे जा रहा है और उसके हिसाब से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हमें देखना है। इंटरेस्ट, अगर हम कोई बिजनेस चालू करें, पैसा नहीं तो लोन लेंगे तो इंटरेस्ट तो हमें भरना ही पड़ेगा। वेजेस हमें हमारे जो भी वर्कर्स रहेंगे उनको वेजेस देना ही पड़ेगा। रेंट, अगर हम कोई भी प्लेस, एक लैंड या एक बिल्डिंग रेंट पे लिए तो उसको हमें रेंट देना ही पड़ेगा। थियोरी ऑफ इकोनॉमी वेलफेयर में प्रोडक्शन, क्या क्या प्रोड्यूस करना है, जो डिमांड है उसके हिसाब से हमें प्रोडक्शन करना है ताकि सोसाइटी को पूरा एकदम सेटिस्फेक्शन मिले। एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, कंज्यूमर जो कंज्यूम कर रहा है प्रोडक्ट उसके हिसाब से हमें डिमांड के हिसाब से उसको बनाना है और उसको कंज्यूम करने के बाद उसको पूरा सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ओवरऑल इकोनॉमी एफिशिएंसी में हमने क्या देखा कि मेनली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग ही देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइसिंग निकालना है हमारे डिमांड सप्लाई के हिसाब से, या जो भी हमारे उसमें एक्सपेंसेस हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे पता है कि पूरा एग्रीगेट नहीं है, एग्रीगेट मतलब ये होल नेशनल नहीं है, ये सिर्फ एक स्मॉल स्केल है, तो जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट के भी चांसेस हो जाते हैं, पॉवर्टी मतलब हम सबको जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकते। सो यहाँ पे मैंने एक पॉइंट और कवर कर दिया, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो आगे हम इसके आगे का जो भी पॉइंट रहेगा उसको कवर करेंगे। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।